हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर और वीकली रिव्यू करेंगे हर हफ्ते की तरह। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज और कंटेंट के लिए है। मैं आज थोड़ा बाहर हूँ, मुंबई आया हुआ हूँ, राजस्थान अपने घर पे नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो जो है वो आता रहेगा जैसा कि मेरा प्रॉमिस है। ध्यान रखिएगा, जो भी बात करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। एंड अगेन डिस्क्लोजर जो कि कंपलसरी हमारा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर देखा जाए तो देखिए, निफ्टी ने ये जो जोन था इसका हाई काटा तो है और अटेम्प्ट भी किया था ऑल टाइम हाई बनाने का। लेट्स चेक कि ऑल टाइम हाई बना कि नहीं बना। आइए चेक करते हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई पूछता तो मैं तो यही कहता ये काटने के बाद तैयारी है, और तैयारी तब तक है जब तक नीचे का ये सपोर्ट नहीं टूटता। ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया लगभग 25,700 के आसपास का जब तक नहीं टूटता, वी कैन से कि ऑल टाइम हाई की तरफ हम जा रहे हैं। एंड द ऑल टाइम हाई ऑफ द निफ्टी इज, अगर हम इसको जूम करके देखें यहाँ पर, तो डेट इज 27 सितंबर 2024 एंड हाई इज 26,277। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई था। अभी की डेट में जो यहाँ पर स्विंग हाई बना है उसको हम एक बार मार्क करते हैं। इसको हम लिखते हैं 26,277। ओके, नाउ इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लेके चलते हैं। तो मैंने कर्सर जो है वहाँ इस कैंडल पे रखा है और इस कैंडल का अगर हाई देखूं तो वो है 26,246। तो लगभग 30 पॉइंट से हाई जो है वो मिस हो गया है। यहाँ पे हम हाई मार्क करते हैं 26,246 और ये डिफरेंस जो है वो 30 पॉइंट्स का रहा है। अब ये कितना बड़ा इशू है कितना नहीं वो आप भी देखिएगा, लेकिन यस अभी भी ट्रेंड जो है निफ्टी का वो बुलिश है जब तक वो इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर एंटर नहीं करता। ये पहले रेजिस्टेंस जोन था, अभी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है वी कैन से निफ्टी जो है अभी भी ऑल टाइम हाई की डायरेक्शन में एंड बुलिश ट्रेंड में है। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज शॉर्ट टर्म सपोर्ट, दिस इज अ बिग सपोर्ट। इसको भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब हमें क्या आइडिया लगा, निफ्टी के अंदर एक छोटा सा हमें दिख रहा होगा कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चेक करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या हालत है। उससे पहले एक बार एक डाटा और चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे यहाँ पर पूरा इसका वीकली डाटा। तो वीकली डाटा क्या बोलता है जरा उसको देखिए। तो ये वीकली चार्ट मेरे सामने आया और यहाँ अगर इसको देखूं तो वीकली में देखिए कोई बड़ी इश्यू नज़र नहीं आती है, बट यस यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच होना चाहिए था, वो मिस हुआ है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं, व्हाट अबाउट द मंथली चार्ट। यहाँ पे आते हैं, दिस इज मंथली चार्ट और मंथली पे भी कोई इशू फिलहाल नज़र नहीं आता है। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप क्या बोलते हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो। सो यहाँ पे हम जाते हैं एंड निफ्टी स्मॉल कैप को एक बार देखते हैं। व्हाट अबाउट द निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप ये रहा 100। सो वी क्लिक हियर। ये मंथली चार्ट पे क्लियर कट प्रेशर दिखा रहा है, ये देखो साफ साफ प्रेशर दिख रहा है एंड देयर इज ट्रिपल टॉप टाइप पैटर्न हियर। देखो 1 2 3, तीसरी बार यहाँ से वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मंथली चार्ट पे प्रेशर है और अगर हम देखें तो अभी तक ये इस मंथ का लोवेस्ट पॉइंट है, नवंबर मंथ का लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज नॉट गुड, यानी कि स्टॉक्स में थोड़ा बच के काम करना है। निफ्टी अलग डायरेक्शन बता रही है, ये अलग बता रहा है। सो स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधान होकर काम करना है। आगे चलते हैं बिना समय गंवाए और यहाँ पे हम बात करेंगे एक बार इसी चार्ट पे, डेली फ्रंट पे। यहाँ पे आते हैं, व्हाट अबाउट द डेली चार्ट। इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे आइए। ओके, और अब ज़रा देखिए एक बार इसका डेली चार्ट। यहाँ हमारे सामने स्मॉल कैप जो है उसका डेली चार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्लियर कट हो ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट होना चाहिए था बट नहीं हो पा रहा है। ये देखो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर से बार बार रिवर्स और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ रहा है। ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे आके शायद ये स्मॉल कैप रुकने की कोशिश करेगा। दिस इज सेकेंड। टूटना तो नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक ये टूटेगा इतनी आसानी से, बट अगर टूटता है ज़्यादा पेन के लिए तैयार रहना। और अभी स्टॉक स्पेसिफिक होने का समय है, लेकिन अब ये भी बता रहा है हमें कि यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक्स एट ए टाइम आपकी स्विंग में नहीं होने चाहिए, ये बता रहा है चार्ट। मिड कैप को और देख लिया जाए। चलिए आइए मिड कैप को चेक करते हैं एक बार, मिड कैप क्या बोलता है। सो यहाँ पर हम गए निफ्टी मिड कैप के ऊपर, चेक दिस वन। ये हमारे सामने मिड कैप 100। मुझे लगता है शायद मिड कैप के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रेशर, यस देयर इज़ अ क्लियर कट प्रेशर हियर। ओहो देखो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास के रेजिस्टेंस से एक प्रेशर लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसको जूम करूँ तो एज यू कैन सी 5-7 दिन बुल बेयर में फाइट हुआ और उसके बाद में बेयर्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, बट यस वो जीत रहे हैं। मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं इफ वी वांट टू चेक। तो मंथली चार्ट पे इतनी नेगेटिविटी तो नहीं है। इस मंथ का लो जो कि यहाँ पर निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट 58,800, अगर ये टूटता है तो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हम 60,200 के आसपास हैं। आई डोंट थिंक इतनी आसानी से टूटना चाहिए, बट टूटा तो दिक्कत है मिड कैप स्टॉक्स में भी। और मिड कैप स्टॉक्स अभी तक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं स्मॉल कैप से ज़्यादा। और निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ शो कर रही है। अब बारी है इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले ये चार्ट्स हमें क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा दायरे में काम करिए, ज़्यादा और हैवी पोजीशंस लेकर स्विंग के लिए मत जाइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज स्मॉल कैप इज डाउन, स्मॉल कैप इज नेगेटिव। अब चलते हैं सबसे पहली कंपनी पे। यहाँ पे हम बात करेंगे आज एक कंपनी की जिसके लिए बहुत से लोगों ने शायद इसको रिकमेंड किया होगा टीवी पे पहले, और उसके बाद ये नीचे रही और अब की डेट में वापस ऊपर आने की कोशिश कर रही है। और इस कंपनी का नाम है यात्रा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैं खुद यात्रा पे निकला हुआ हूँ और ये यात्रा ही मेरे सामने निकल के आ रही है। कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट पे, ज़रा समझिए इसको वीकली चार्ट क्या बोलता है। यहाँ पे एक सेकेंड इनको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमारे प्रॉब्लम ना रहे। यस, हमारे काम का ही डेली वीकली मंथली है। सो दिस इज़ द वीकली चार्ट। ये यहाँ पर हमारे सामने आया वीकली चार्ट। तो दिखेगा कि एक अटेम्प्ट हुआ था इसको काटने का, बट वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सब हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करना है कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल। कोई भी कंपनी हो आप चेक करना, अगर आप करना चाहो तो मैं तो बोलूँगा कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिसेंट में सबके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। सो अगर मैं यात्रा को देखना चाहूँ और देखना समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए कंपनी का मार्केट कैप जो है वो लगभग 2800 करोड़ के आसपास का है। ईपीएस जो है वो 2 रुपए का, पी रेशियो 51 का है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन मिली हुई है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि पीबी रेशियो तो 3.48 का है, यानी यहाँ पे भी थोड़ी वैल्यूएशन अच्छी खासी मिली हुई है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे चाहिए फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स को देखूंगा तो यहाँ पर अब एक बार आप इसको नोट करने की कोशिश करिए और यहाँ पे इसको समझिए। सी दिस वन, ये हम लोग आए फाइनेंशियल्स पे, और लास्ट ईयर सितंबर में 244 करोड़ की रेवेन्यू देने वाली कंपनी प्रॉफिट दे रही थी 7 करोड़ का। वही कंपनी 356 करोड़ का क्या दे रही है हमें, रिवेन्यू दे रही है, और प्रॉफिट दे रही है 14 करोड़ का। तो प्रॉफिट में डबल जंप हो गई है और रिवेन्यू लगभग 50% के आसपास, 40% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, लेकिन इंटरेस्टिंग डाटा ये नोट करिए, आपके 215 करोड़ पे भी 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 356 करोड़ पे भी इतना ही। ऐसा क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, मार्जिन्स 11% से 7% हुए हैं। तो यहाँ पे आते हैं 16 करोड़ के प्रॉफिट से आप 14 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए हो। लेकिन यस, आपने ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ करी है। कंपनी आपकी हाईएस्ट एवर नंबर पोस्ट कर रही है। किसके अंदर? कंपनी हाईएस्ट एवर नंबर पोस्ट कर रही है आपका रिवेन्यू के अंदर। ओके, अब इसको अगर हम ग्राफ फॉर्मेट में देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको एक बार क्वार्टरली चार्ट पे जाके ग्राफ फॉर्मेट में देखने की कोशिश करते हैं। सो यस, इसको एक बार देखिए, ये हमारे सामने रिवेन्यू है। तो कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर रिवेन्यू जो आपको नजर आ रहा है। व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट? तो इसको हम यहाँ से नेट प्रॉफिट को लेते हैं और रिवेन्यू को एक बार हाइड कर देते हैं। सो कंपनी इज पोस्टिंग नियर ऑल टाइम हाई, आप कह सकते हो। अपना जो नेट प्रॉफिट है, जो क्वार्टरली इसने प्रॉफिट पोस्ट किया, उसके आसपास का है। तो अब एनुअल डाटा को देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एनुअल डाटा पे ट्रेलिंग 12 मंथ में रिवेन्यू बहुत अच्छा रिवेन्यू है भाई। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। रिवेन्यू को हटाते हैं, सो ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी का चल रहा है। इस दौरान अगर कंपनी ब्रेकआउट करने की पोजीशन पे आती है तो वी शुड चेक एंड रिव्यू। क्या मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको कह रहा हूँ आप रिव्यू करो। सिर्फ आप आओ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे। अभी तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट होने में 1 महीना लग जाए, या 1 हफ्ता भी लग सकता है, या 2 महीने भी। हमें अपनी वॉच लिस्ट में डालना है। प्रमोटर होल्डिंग नो चेंज, एफआईआईज ने बढ़ाया है, डीआईआईज ने थोड़ा सा घटाया है। पब्लिक के पास है क्या भाई? कुछ भी नहीं है। 10% से भी कम होल्डिंग है पब्लिक के पास, हालांकि थोड़ी बहुत बड़ी है। और 50,000 से भी कम लोग जो है वो शेयर होल्डर इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब जरा चार्ट पे चलिए, इसको समझिए बिना समय गवाए। सो दिस इज द डाटा। डेली चार्ट पे चलूंगा ताकि आपको परफेक्ट एकदम उस डाटा को समझा पाऊँ। यहाँ पे हुआ क्या है, वो केस क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारे पास था इसका ब्रेकआउट जोन। अगेन रिमाइंडिंग, ब्रेकआउट क्या होता है? क्लोजिंग बेसिस। तो ये ब्रेकआउट जोन था। अब देखो ब्रेकआउट जोन के ऊपर क्लोज आया क्या? द आंसर इज नो। खाली शेडोज बने तो वो क्लोजिंग नहीं मानी जाती। क्लोजिंग होगा तो ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, अभी ये इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट दे रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे हम आते हैं और हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पेक्ट मिल रही है। तो यहाँ से अगर ये निकलता है इधर से और इसका ब्रेकआउट करता है
तो अब आप बताओ रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। मुझे तो लगता है करना चाहिए। ये जो लेवल बने थे इसका हम देखते हैं कि टाइम क्या था। तो अगर मैं इस टाइम पे चलूँ तो लगभग फरवरी 2024 हम यहाँ पे लिखते हैं Feb 24, और यहाँ चल रहा है अभी हमारा नवंबर 25। सपोज करिए दिसंबर में या जनवरी में ब्रेकआउट आता है, हम कह सकते हैं कि दिसंबर में आता है 25 और जैन 26 अगर ब्रेकआउट करता है, तो आप ज़रा बताइए कि ये लगभग 2 साल बाद के आसपास का ब्रेकआउट हो रहा है, पौने 2 साल के आसपास का, तो इसको रिव्यू क्यों ना किया जाए। और कंपनी आफ्टर अ बिग करेक्शन एक बेरिश जोन से निकल कर अगर आने की तैयारी कर रही है तो मैं क्यों ना उसको देखूं, क्यों ना चेक करूं। नीचे में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट करेगा जैसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको टेलीग्राम पे रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कल तक आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप अगर देखना चाहें इसको रिव्यू करिएगा। कब? ब्रेकआउट के बाद। अभी क्या कोई काम है क्या? अभी नो काम नो धाम, सिंपल सी बात है। अभी सिर्फ वॉच लिस्ट बनानी है और वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे सामने फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट स्टॉक। कंपनी नेम इज यात्रा लिमिटेड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यात्रा के चार्ट की यात्रा तो आपने कर ली। अब चलते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। उसमें भी आपको फंडामेंटल एंड ऑल चेकअप करने हैं, बट मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। हम सीधा चलते हैं उसके चार्ट पे। कंपनी का नाम जो है वो सीधा हम यहाँ से टाइप करेंगे, और यहाँ पर कंपनी का नाम जो है आप में से बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा, वो भी तैयारी कर रही है एक नए ब्रेकआउट की। आइए यहाँ पे चलते हैं। कंपनी नेम इज़ यहाँ पे मान, ये हम लिखते हैं इंडस्ट्रीज़, ओके, दैट इज़ मान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस पे हम चलते हैं। अब साफ साफ आप ज़रा देखिए, ये एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास है। मैं इस पर क्या ही बोलूँ। इस रेजिस्टेंस जोन पे लास्ट टाइम ट्रेडिंग हुई थी इसके ऊपर, यहाँ पर जुलाई 2024 में। अभी लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। रिसेंट में यहाँ पर 3 से 4 अटेम्प्ट हुए हैं इस रेजिस्टेंस जोन को काटने के। वी नीड अ गुड क्लोज अबव दैट लेवल। उसके बाद क्या, ये पहला रेजिस्टेंस जोन और उसके ऊपर अलग रेजिस्टेंस जोन खुलेंगे। समझ आया इतना? ब्रेकआउट के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, अब आप खुद देखो ज़रा। ये ब्रेकआउट का लेवल है। अब इससे पहले ये देखो कि प्राइस एक्शन कहाँ है ज़्यादा। सो ब्रेकआउट का मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट करेगा। आप इस प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाएगा। कब? ब्रेकआउट के बाद। क्या अभी है? नहीं, अभी तो हो सकता है ऐसे ऐसे करके टाइम पास करे। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक। तो हमें पता चल गया मान इंडस्ट्रीज कितने टाइम बाद। यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई 24, और ये आपके सामने हैं। हम कहते हैं दिसंबर कहते हैं, चलो नवंबर को छोड़ो, दिसंबर 25 कहते हैं। तो लगभग 1.5 साल के आसपास का पीरियड जा चुका है। अब एक बार कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर इसी चार्ट को वीकली चार्ट पे, और यहाँ समझने की कोशिश करिए। मैं ड्राइंग हाइड करता हूँ और इसको हम लेके चलते हैं वीकली चार्ट पे। आइए यहाँ पे, दिस इज़ द वीकली चार्ट, और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा। अब बताओ इस पर आपको क्या समझाऊँ मैं। इतना ईजी चार्ट है। अगर ऐसे चार्ट आपको मिल जाए तो मेरे हिसाब से आपको किसी चीज़ की दरकार नहीं रहेगी। इतने ईजी चार्ट्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो इतना समझ आया कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। उसके बाद ये आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, और कंपनी उसके ऊपर जो है नए जो वॉल्यूम्स है, नए जो माइंडसेट है, नए जो प्राइस एक्शंस है, उसकी तैयारी करती हुई नजर आएगी। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट आई डोंट थिंक आपको होना चाहिए। एक बार इसी चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ऑन अ मंथली चार्ट और चेक करते हैं कि वहाँ क्या निकल के आ रहा है। सो हमने कन्वर्ट किया इसी को मंथली चार्ट पे, और दिस इज द मंथली डाटा। चेक कर लीजिए। ओहो हो, एकदम साफ साफ। बताओ अब मंथली क्लोज आई क्या एक बार भी इसके ऊपर? नवंबर में तो लग नहीं रहा आएगी, आ जाए तो बढ़िया बात है, वरना दिसंबर में अगर इसके ऊपर मंथली क्लोज आए तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कंपनी इज क्लोजिंग अबाउट दैट हाई। सो ऑटोमेटिक आपकी रिव्यू में आएगा। आपकी रिव्यू में आए नए, बुल्स की रिव्यू में तो ये जरूर आ जाएगा। और अगर बुल्स के रिव्यू लिस्ट में आया है, आई थिंक एक बार वॉच करना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कल को कंपनी नीचे आए, आप कहोगे आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, तो भैया हमारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी फेल ही है। हमारा सिर्फ वॉच लिस्ट जिंदाबाद है। स्ट्रेटेजी वगैरह आपको कुछ नहीं है। स्ट्रेटेजी खुद के माइंडसेट से बनती है। स्ट्रेटेजी चाहे कोई कितनी आपको बता दे, आपका माइंडसेट आपको पैसा बना के देता है, और आपका माइंडसेट ही आपको लॉस कराता है। फिर आप दूसरे को दोष दें या किसी रीजन को ढूंढे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कंसोलिडेशन 1 2 3 4 4 महीने 5 महीने का कंसोलिडेशन, इसका भी ब्रेकआउट, एंड यहाँ पर ये इतना बड़ा जो है इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होगा कि फर्स्ट टाइम इसके ऊपर मंथली क्लोज आ सकती है। सो जस्ट कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे चलते हैं। इस ड्राइंग को हटाकर थर्ड कंपनी के ऊपर बात करते हैं। थर्ड कंपनी इस लिस्ट में जो है उसका नाम हमारे सामने होगा ड्रेजिंग कॉर्प। यहाँ पे चलते हैं। सो दिस इज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया। ये ज़रा एक बार चार्ट है, मंथली चार्ट तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक गिरावट के बाद में एक जोन बना के इस रेजिस्टेंस जोन को हिट कर रहा है। ये भी मुझे नहीं लगता नवंबर में कर पाएगा, ये भी दिसंबर के लिए काम आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। दिसंबर में ये सारी चीज़ काम आ सकती है, बिकॉज नवंबर का मूवमेंट थोड़ा सा लग रहा है डल हो सकता है आने वाले हफ्ते में। बाकी ना हो तो बढ़िया है, मैं गलत साबित हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नवंबर में ही अच्छा मूवमेंट आए तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या ही हो सकती है, बिकॉज सभी कमाएंगे ना अच्छा मूवमेंट आएगा तो। सो सी दिस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरावट के बाद में एक रेजिस्टेंस जोन मिला है जहां पर ये हिट कर रहा है, बार बार कंसोलिडेशन चल रहा है। आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में जब भी इस रेजिस्टेंस जोन को काटेगा तो आपको रिव्यू करना है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा आफ्टर ब्रेकआउट, क्योंकि पहले ये क्या है, रेजिस्टेंस है। सो आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यही सपोर्ट बन जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। ऊपर में रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, आप उसे एनालाइज करिए और देखिए। दिस इज द वीकली चार्ट। कन्वर्ट करेंगे इसी को एक बार डेली पे। मैं भी चाहता हूँ आपको शॉर्ट में आपको सारी चीज़ समझा दूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने स्टूडियो से शूट नहीं कर रहा, कहीं बाहर हूँ वहाँ शूट कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू कि हम इसको फटाफट क्लियर कर लें और सारी चीज़ें एक बार में समझ लें। आइए यहाँ देखिए ज़रा, ये देख लीजिए, दिस इज़ द ट्रेडिंग कॉप डाटा। अब इसको नोट करिए, अब इसमें सारी चीज़ समझना। यहाँ इसके ऊपर ट्रेड कब हुआ था भाई, नवंबर 2024 में। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा नवंबर 2024, ठीक है। अब यहाँ कहाँ खड़े हो, नवंबर 25 में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दिसंबर 25 के आसपास ब्रेकआउट आए या दिसंबर 25 के फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट आए। ओके, तो नीचे में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन लगा के देख लेना, बाकी टेलीग्राम पे रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा, उस पर आप इसको चेक करना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सारी डिटेल निकालना। और निकालने के बाद में ऊपर रेजिस्टेंस लगा लो, हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। तो छोटे रेजिस्टेंस की तरफ जाऊँ तो ये छोटे 3 रेजिस्टेंस है, बड़े की तरफ मैंने वीकली आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। अब बताओ ये कितने टाइम का कंसोलिडेशन हुआ, ये लगभग हो गया 12 से 13 मंथ का कंसोलिडेशन, 12 से 13 मंथ्स का कंसोलिडेशन। तो अगर ये निकल रहा है तो मैं इसको रिव्यू करने को कह रहा हूँ, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें रिव्यू करना ही चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए। बाकी देखो और ज़्यादा मैं इसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ शॉर्ट में सुनना चाहते हैं चीज़ें, तो मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद होगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको इसके ऊपर डाउट है तो वो हमारी रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर टेलीग्राम पे आप कल पढ़ सकते हैं, तो आपको डाउट शायद क्लियर हो, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए डालते रहते हैं। तो अगर फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी एनालिसिस अगर मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। उसके लिए आपको इस नंबर पर जो आपको आपकी स्क्रीन पर चल रहा है व्हाट्सअप मैसेज करना होगा। ध्यान रखिए हमारी कोई कॉलिंग लाइन्स नहीं है, आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर आप मैसेज में कहेंगे कि आपको वेब एनालिसिस सीखना है तो हमारी टीम आपकी आफ्टर सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स कॉलिंग अरेंज कर देगी। अदरवाइज हमारी ऐसे कोई कॉलिंग्स आपको नहीं आएगी कि आप ज्वाइन करिए ऐसा कुछ। तो अगर कोई करता है तो वो फ्रॉड हो सकता है, जिसका शिकार आपको नहीं होना है। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रॉड से बचना है तो सिर्फ इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज और कम्युनिकेशन इन राइटिंग पर भरोसा करिए, कॉलिंग किसी की भरोसा आपको नहीं करनी है। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।